नमस्कार दोस्तों, आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। सो गाइस, आज मैं फाइनली आप लोगों के लिए बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैंने टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। वो भी मिक्सिंग है, जीके, जीएस और हिंदी। और आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा आपको किस तरह का क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। और आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत देखें। ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप बिहार पुलिस के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। यानी कि आज मैं 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन का कवर करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 50 तक का कवर कर चुका हूँ, जो आपको वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जा कर के, या आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है शिव समुद्रम 1902, दूसरा है कौर राजस्थान 1905, और ऑप्शन नंबर सी है शिव समुद्रम 1905, नरोरा 1900। तो भारत का जो सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो आपको 51 का ए हो जाएगा, यानी क्या शिव समुद्रम 1902। ठीक है, तो यह ध्यान से देखेंगे। 51 का राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर हम 52 की ओर चलते हैं। भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर और सरामपुर। तो 52 का जो आपका यानी क्या भारत में सबसे पहले सीमेंट का उत्पादन जो प्रारंभ हुआ था मद्रास में शुरू हुआ था, यानी कि 52 का, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के पास सबसे कौन सा ग्रह? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी। तो यानी सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है, यानी कि बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, यानी क्या कौन सा? बुध। ठीक है, यानी कि बुध जो है आपको सूर्य के सबसे क्या है? नज़दीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 54 की ओर चलते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी के पदार्थों या सतह के पठार भाग को क्या कहते हैं? यानी क्या आपके सामने 4 ऑप्शन है, ज्वालामुखी, चट्टान या सील, नीफ है, वैध नेफलिए। तो 54 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या सी हो जाएगा, चट्टान या सील। यानी पृथ्वी की भूपट्टी के पदार्थों या सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? चट्टान या सील कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। 55 का क्वेश्चन है, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव पर होता है, यानी क्या कहाँ पे होता है? अधिकेंद्र पर, उद्गम केंद्र पर या उपयुक्त सभी। तो 55 का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पे होता है? अधिक केंद्र पे होता है। तो 55 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 56 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, सुनामी लहरें अधिकतर सक्रिय रहती हैं किधर रहती हैं? उत्तरी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर। आपके सामने 4 ऑप्शन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 55 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर। सॉरी, 56 का आपका डी हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी प्रशांत महासागर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 57 की ओर चलते हैं। भंजन की प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन होने लगता है। भंजन की प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन होने लगता है तथा चट्टानें टूटकर बिखरने लगती हैं। तो किस प्रकार से टूटकर वो गिरने लगती हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में, बड़े बड़े टुकड़ों में, उपयुक्त दोनों में, या उपयुक्त किसी में से नहीं। तो 57 का आपका जो हो जाएगा, यानी क्या ए हो जाएगा, जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके बिखरने लगती हैं भंजन की प्रक्रिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अवघटित होती हैं? ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार के चट्टानें अवघटित होती हैं? लौह युक्त, सिलिका युक्त, चूना युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या 58 का ए हो जाएगा, लौह युक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लौह युक्त। अब क्वेश्चन नंबर हम 59 की ओर चलते हैं, 59 पे चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, भारत की नर्मदा घाटी, दक्षिण कैलिफोर्निया की डेथ वैली, सी का जॉर्डन नदी की घाटी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर की खाड़ी। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपकी सी हो जाएगा, यानी जॉर्डन नदी की घाटी। क्या हो जाएगा आपका 59 का? ये सी ऑप्शन सी हो जाएगा, हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 60 की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उप प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है आपको राष्ट्रपति के माध्यमों से की जाती है। तो 60 का ए आंसर एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर हम
61 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? राफेल नडाल को, नेवाल जोकोविच को, महेश भूपति और रोहन बोपन्ना। तो 61 का जो है आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 62 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है? ठीक है, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 62 है जो जानेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अति दरिद्रता का उन्मूलन करना, जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, लिंग समानता को संबोधित करना। तो 62 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी क्या जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना। क्वेश्चन नंबर हम 63 की ओर चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए आपको यानी क्या सही नहीं है वो निकालना है, तो आपका निगेटिव इसमें से निकाल के देखना है। तो सबसे पहले ऑप्शन है हॉर्नबिल महोत्सव, ये नागालैंड में होता है, एकदम सही है। इसके बाद बी है बंगाला महोत्सव मेघालय, ये भी सही है। इसके बाद आपका सी है चेरियर ओवा त्योहार मणिपुर, चेरियर ओवा त्योहार मणिपुर, ये भी सही है। खर्ची पूजा असम, यानी कि ये यहाँ पे नहीं होती है, इसलिए 63 का आपका जो डी है सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहे नहीं है ना, इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 64 की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया? तो जर्मनी, जापान, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, गाइस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो आपको यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर हम 65 की ओर चलते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1935, 1931, 1929, 1932। तो 65 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा 1931। क्वेश्चन नंबर हम 66 की ओर चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो 66 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी क्या बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 67 की ओर चलते हैं। चरक किसे राज चिकित्सक थे? यानी चरक जो है किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। तो 67 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर हम 68 की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो 68 का राइट आंसर यानी क्या बी हो जाएगा, बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 69, फ्रांस की क्रांति के समय 1700 यानी कि फ्रांस की क्रांति के समय 1789 कहाँ का राजा कौन था? ध्यान देंगे यानी फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में वहाँ का राजा कौन था? लुई 14वां, लुई 16वां, चार्ल्स 10, लुई फिलिप। तो 69 का राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा? लुई 16वां। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 70 की ओर चलते हैं। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक, सह्याद्री। तो 70 का जो है आपका राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा? बी, हिमाद्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को चलते हैं। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? भूमध्य रेखा दक्षिण रेखा से उत्तर को, 180 अंश देशांतर पूर्व से पश्चिम को, भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण को, 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को। तो 71 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी, 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 72 की ओर चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? गंगा, महानदी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। तो यानी क्या हीराकुंड बांध जो है आपको महानदी पर है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 72 का। क्वेश्चन नंबर हम 73 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 73 है, चारागाह को पंपास कहा जाता है कहाँ पे? अफ्रीका में, ब्रिटेन में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। तो 73 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या बी, दक्षिण अफ्रीका में चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 74 की ओर चलते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया? बड़ा, यानी कि पहला ऑप्शन है बड़ा, इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, सिद्दी बशीर। तो 74 को जो है 74 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा, यानी क्या 74 का बी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 75, अजंता और एलोरा के गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र। जो 75 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि महाराष्ट्र में है अजंता के एलोरा के गुफाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है? 1 से 10 जून, 10 से 20 जून, 20 से 30 जून, 1 से 15 जुलाई। तो 76 का राइट आंसर है, यानी कि सी हो जाएगा गाइस, 76 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 77 को चलते हैं। अधिकांश मौसमी घटनाएं में संपन्न होती हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, आयन मंडल।
तो 77 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा क्षोमंडल। क्वेश्चन नंबर हम 78 की ओर चलते हैं। 49वीं पैरेलल किन दो देशों के बीच की सीमा है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, यूएसए कनाडा, उत्तर और दक्षिण वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार। 78 का बी हो जाएगा यूएसए कनाडा। 79 क्वेश्चन 79 है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता। यह कथन किसका है? लॉस्की का, हॉलैंड का, गॉर्नन का, गिलक्राइस्ट का। तो 79 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लॉस्की का। ठीक है, किसका? लॉस्की का। क्वेश्चन नंबर हम 80 को चलते हैं। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कौन सी भाषा को वर्ष, यानी कि क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, कोंकण, सिंधी, मणिपुरी, संस्थाली। तो 80 का राइट आंसर डी हो जाएगा संस्थाली को, इसको संस्थाली। क्वेश्चन नंबर 81 को चलते हैं। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो 81 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर हम 82 को चलते हैं। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। कितना महीने के बाद जो है ना संसद का अनुमोदन प्राप्त करना होता है गाइस? यानी कि 6 महीने बाद। 82 का उत्तर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.पी. कृपलानी। तो 83 का जो है आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 84 को चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1991, 1995, 1997। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुआ था यानी कि 1995 में हुआ था। सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर हम 85 को चलते हैं। 85 को चलते हैं। बिहार की जनसंख्या में 2011 में कितनी वृद्धि हुई थी? 40%, 30%, 25.07% यानी 58%। तो 85 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 25.07%। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 338 ए। ठीक है ना, 86 का उत्तर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 87 की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? विलियम डडले, रोजर स्मिथ, जॉर्ज क्लॉड, वारेन हेस्टिंग्स। तो 87 का सुगाइस आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या जॉर्ज क्लार्क। तो सी आंसर 87 का सही है। क्वेश्चन नंबर हम 88 की ओर चलते हैं। हाल ही में चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का उत्पादन देश कौन सा बना है? चीन, जापान, भारत, जर्मनी। तो 88 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी क्या जापान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी देश। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 89 की ओर चलते हैं। पीच ब्लेक 2020 युद्धाभ्यास में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? भारत, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो 89 का आपका सी हो जाएगा, यानी क्या जापान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 90 की ओर चलते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 90, सुमंगल पोर्टल किस राज्य की सरकार ने पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति लाभ प्रदान करने हेतु लॉन्च किया है? आपके सामने चार ऑप्शन है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। तो 90 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा। सो गाइस इसके बाद मैंने आपके लिए जो बिहार पुलिस के एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है वो करंट अफेयर लेकर के आऊँगा, वो आपका थर्ड पार्ट होगा। सो प्लीज़ उस पार्ट को भी आप लोग जरूर देखेंगे। इसके बाद मैं करंट अफेयर लेकर के आऊँगा। मोस्ट भी क्वेश्चन रहेगा वही मैं लेकर के आऊँगा जो आपके एग्जाम में देखने को अवश्य आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 91 की ओर चलते हैं। काला पेगोडा यानी कि ब्लैक पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध इमारत है? अंकोर वाट का मंदिर, विश्वनाथ का मंदिर, यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। तो 91 का जो है गाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो 91 का सी आंसर राइट है। क्वेश्चन 92, घाटे के वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? बजट घाटे की तरह, बजट घाटा, ऋण एवं परिसंपत्तियाँ, सरकारी व्यय, ऋण, सरकारी व्यय, राजस्व व्यय। तो 92 का जो है आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी घाटे का, बजट घाटे की तरह। क्वेश्चन नंबर 93, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर, बाज बहादुर, मोहब्बत खां, जहांगीर। तो 93 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बाज बहादुर। क्वेश्चन नंबर हम 94 की ओर चलते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है? बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, घटता है तत्पश्चात बढ़ता है। तो 94 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या बढ़ जाता है। तो ए उत्तर सही है। ठीक है, क्या होगा इसका? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
95 को चलते हैं। निम्न में से कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? देखिए क्वेश्चन कहा जाता है निम्न में से कौन सा बिहार का राज्य के प्रतीक नहीं है। तो पहले हम बिहार का जो राज्य के प्रतीक है वो निकालेंगे। देखिए बिहार का जो है राजकीय अगर वृक्ष की बात किया जाए तो क्या है, पीपल है, सही है। राजकीय पक्षी हैं वो भी सही हैं। राजकीय पुष्प ये गेंदा है, ये भी सही है। परंतु राजकीय नदी गंगा नहीं है गाइस, इसलिए आपका 95 का जो उत्तर है वैल्यू होगा डी। क्या होगा? डी होगा। ठीक है, यानी क्या, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पक्षी गोरैया है, राजकीय पुष्प गेंदा है, परंतु राजकीय नदी गंगा नहीं है, इसलिए इसका नहीं है ना। पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? नहीं है, याद रखें, यहाँ पर ध्यान देंगे नहीं है तो हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर हम 96 को चलते हैं। 96 है, क्वेश्चन नंबर 96 है आपको, रिफ्नंक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? मिस्र की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो 96 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 97, कलिंग युद्ध में कौन सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? जानते हैं कलिंग यानी क्या, 261 ईसा में कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो है आपको अशोक सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए कौन मारा गया? टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, वजीद अली शाह, बहादुर शाह जफर। तो 98 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टीपू सुल्तान। कौन सा? टीपू सुल्तान। क्वेश्चन 99, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, विंध्याचल, सतपुरा, अरावली। तो 99 का गैस है आपको डी, अरावली। सो गैस, अगर आप लोग चैनल पहले बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है। इसके बाद पार्ट 3 जो है आपका करंट अफेयर लेकर के मैं आऊँगा, जो आपके एग्जाम के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब जो है आज का अंतिम क्वेश्चन का हम कवर करते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, भूकंप सर्वाधिक किस क्षेत्र में आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पूर्वी एशिया, और डी में है अमेरिका का पूर्वी तट। तो 100 का जो है गैस आपका एकदम से सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी एशिया। चलिए मैंने आपको 100 तक क्वेश्चन कवर करवा लिया हूँ। मुझे विश्वास है जो आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो लेकर के मैं आते रहता हूँ। और कल जो है आपको बिहार पुलिस का आंसर की लेकर के भी जरूर आऊँगा। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।